एक्साइटमेंट इसलिए कि रावलपिंडीज पहली दफा जो है अपना चेहरा दिखाएंगे और टॉस जो है वो रिजवान ने जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी सरफेस दिख रही है, नई पिच है मगर कंपैक्टेड है, ग्रासलेस है और टिपिकल T20 की ये पिच है। सो दो टीमें हैं, पेशावर ज़ल्मी। बड़ा सवाल ये था बाबर आजम कहाँ पे बैटिंग करेंगे और वो ओपन करेंगे। मोहम्मद हारिस उनके साथ होंगे, मेंडिस हैं, हार्डी जिनका BBL बहुत अच्छा था। फरहान यूसुफ मुझे बहुत पसंद है, अंडर 23 के हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है और हमें मिडिल ऑर्डर में कोई रॉक सॉलिड परफॉर्मर चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शायद ये आपके फ्यूचर के स्टार हो सकते हैं। और रावलपिंडीज में रिजवान हैं और यासिर खान, ये पिछली B एडिशंस खेल चुके हैं। अब्दुल्ला फजल अंडर 23 के हैं। कामरान गुलाम बहुत मुद्दतों से खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हैं। बिलिंग्स के पास एक्सपीरियंस है, मिचेल के पास शॉट मेकिंग है और ये प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। ओ बहुत ही आला शॉट, बहुत बड़ा छक्का लगाया इन्होंने, रेंज में था और बहुत बड़ी स्ट्राइक है ये। और बहुत ही बड़ा छक्का फिर से रडार में आया है और गेंद जाके जंगले पे लगा है। सो अगर इनके जोन में बॉल आएगा तो वो जाएगा। बड़ी शॉट सीधे बल्ले के साथ एक दफा फिर धमाका खेज शॉट, 4 रन इस दफा। रिजवान से प्रेशर ऑफ और सारा प्रेशर ले रहे हैं इस वक्त यासिर। तीखे हो या ना हो, इस वक्त मजा आ रहा है यासिर को, कमाल की शॉट्स खेल रहे हैं, स्लॉट में है और ये बख्शने वाले नहीं है। ये इनका एरिया है ऑफ स्ट्रेंथ, आप जो मर्जी कह लें। बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आया मगर स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत आला खेलते हैं और वही बात है कि गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है बॉलर्स के लिए। और बहुत ही आला स्ट्रेट ड्राइव। पहले वाली शायद शॉट काबू में नहीं थी, ये बिल्कुल काबू में थी ये ड्राइव। बहुत ही आला शॉट, बहुत ही आला शॉट। सो हर लेंथ के ऊपर अब करारा जवाब दे रहे हैं। एक और स्ट्रेट ड्राइव, एक और लाजवाब चौका, बहुत ही आला बैटिंग। सो रिजवान ने बताया है कि कितनी वैल्यू है उनकी एज एन ओपनर। 5 चौके लगे इस ओवर में और 49 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं आफ्टर 4। लेंथ बॉल यहां पे बच नहीं सकती। यासिर जिस मूड में है तो वो बिल्कुल भी तैयार हैं, ज्यादा रफ्तार नहीं है एरन हार्डी की। लेंथ बॉल और इसे रवाना कर दिया, शायद एक टप्पा लगा बाउंड्री लाइन के अंदर, लेकिन यासिर लेंथ बॉल पर बहुत ही आज जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। वाह, लाजवाब, ये शॉट रिजवान के नाम से मंसूब है, यहां पे बॉल कर नहीं सकते आप उन्हें। फिर इसे लपेट के खेला, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और 4 रन के लिए निकल गई। कोई मौका नहीं सुफियान के पास। बिल्कुल सही कहा आपने, इस मरतबा इनटू द पिच थी लेकिन स्लोअर थी और पूरा वक्त मिल गया यासिर को, वो जहां चाहे खेल सकते थे। ओवर का इख्तिताम बाउंड्री के साथ, 78 रावलपिंडीज बगैर किसी नुकसान के। हल्की सी पीछे गेंद थी, बहुत टाइम मिल गया था यासिर को। आज अपना सही रंग दिखा रहे हैं और पहली ही मैच में 50 रन मुकम्मल किए। बहुत ही शानदार बैटिंग की, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी रावलपिंडीज के डगआउट से कि यासिर अपनी फॉर्म को कैरी ऑन करेंगे इस PSL 11 में, वही कर दिखाया। इस बार थोड़ा सा फुल गेंद कर गए और बिल्कुल नहीं बख्शा, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद आया है और यासिर जिस तरह के फॉर्म में है, सिर्फ 99 पे ले गए रावलपिंडीज को। इस बार ऑफ साइड पे ऊंचा शॉट खेला है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ये भी 6 रन के लिए जाएगी। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया है ज़ल्मी जिससे रन्स को रोक सके और आप देखिए 80 बना गए हैं यासिर। सीधी हिट मिड ऑफ ऊपर, लेकिन मिड ऑन का फील्डर आ रहा है और कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच। फरहान यूसुफ एक बहुत ही लाजवाब फील्डर हैं और खुशामदीद कहेंगे सना मीर। इंपॉर्टेंट विकेट
और यंगस्टर्स अली रजा और फरहान यूसुफ दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हुए। बहुत अहम विकेट थी यहाँ पर, ऐसे लग रहा था 100 करने जा रहे हैं। और पहला ही प्रॉपर मिस हिट हुआ यासिर खान का और बहुत ही उम्दा कैच, रनिंग कैच। फरहान यूसुफ जो कैप्टन अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अपने ही बॉलर अली रजा के साथ मिलके पहली कामयाबी पेशावर ज़ल्मी को हासिल कराई। मोहम्मद रिजवान आउट हुए, 41 बनाया, पिंडी 125 पे 1। रफ्तार का इस्तेमाल किया, काफी विथ दे दी थी और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद रोकने का। कामरान गुलाम स्लॉग स्वीप और फील्डर को बीट करने में कामयाब हो गए। हारिस बहुत बिजी रहे हैं आउटफील्ड में, लेकिन उनकी रफ्तार आउटफील्ड की रफ्तार से तेज नहीं। लेंथ बॉल, उसे रवाना कर दिया और ये गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। पिकअप शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। आमिर जमाल, शायद उन्हें बॉल लेट नजर आया, लेकिन कैच जरूर कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट विकेट थी यहाँ पर। ये 180 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बॉल वहाँ पर था मारने के लिए, पर थोड़ा सा ज़्यादा अंदर खेल गए और एक आसान कैच आमिर जमाल के लिए। अक्सर ऐसा देखा है हमने, प्लेयर सनग्लासेस पीछे पहने होते हैं। यासिर खान की बेहतरीन बैटिंग, 83 बना सके और यही वजह है, पहले से भाम गए थे वो अली रजा का प्लान। एक कदम आगे रहे बॉलर से और उसका भरपूर नतीजा पाया। इनोवेशन, डैरल मिटल जाने जाते हैं इस चीज के लिए। जानते थे कि क्या प्लान है, आउटसाइड ऑफ स्टंप कुछ तो तोड़ करना था और शानदार तोड़ किया। स्लोअर वन, हाथ छूटा जरूर है बल्ले से, लेकिन शानदार शॉट है, बाउंड्री के पार जाएगी। एक बार फिर इनटू द सरफेस, बहुत पीछे था, बहुत टाइम मिला कामरान गुलाम को और एक और बड़ी शॉट 6 रन के लिए। ये बेहतर है, सीधा फील्डर के हाथों पे खेल दिया। हमने पहले भी देखा था आमिर जमाल वाइडर यॉर्कर्स की तरफ जा रहे थे और हार्डी ने भी इस बार यही किया। अच्छा कमबैक, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, पॉइंट की फील्डर को बीट नहीं कर पाए और विकेट हासिल की। कामरान गुलाम लेग साइड पे ही मारना चाह रहे थे, इसीलिए क्योंकि बॉडी वेट लेग साइड की तरफ था, इस शॉट में बिल्कुल भी जान नहीं थी उनकी। सिर्फ इसको बैट लगाया उन्होंने, एक आसान कैच, शायद डगआउट में लगा कि ये भी गेंद ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन इस शॉट में उतनी जान नहीं थी। कामरान गुलाम 37 रन बनाए, अच्छी इनिंग खेली। पिंडीज 185 पे 3। शफल किया, जानते थे कि ऑफसाइड के बाहर गेंद किया जाएगा और उसी लाइन में खेले। बहुत ही शानदार शॉट, सीधा उठाया, फील्डर मौजूद है और ये बड़ी विकेट पहले ही गेंद पे हासिल कर ली आखिरी ओवर की आमिर जमाल ने। एलिवेशन न होने की वजह से गेंद बिल्कुल फ्लैट गया फील्डर के लिए। ये देखिए बॉल बहुत करीब था और सीधा एरन हार्डी के लिए कोई मसला नहीं हुआ इस गेंद को आसानी से कैच करने में और आमिर जमाल की पहली विकेट। विंडीज की चौथी विकेट गिरी 197 के स्कोर पे। डैरल मिचेल 23 रन बना के वापस। फुल, बहुत ही शानदार शॉट, आगे गिरा हुआ गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया, रूम मिला था, हाथ खोलने का मौका दिया गया और अच्छी शॉट। रैम शॉट, पहले डैरल मिचेल को देखा, इस मर्तबा सैम बिलिंग्स, बहुत ही आसानी से महारत के साथ इन्होंने 6 रन हासिल किए। पीछे गिरा हुआ गेंद, बहुत टाइम मिल गया था, खड़े खड़े घेरा सैम बिलिंग्स ने और ये ओवर महंगा साबित हो रहा है। एक बार फिर पीछे गिरा हुआ गेंद और फील्डिंग बेहतर जरूर की है, खुशकिस्मत रहे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार रही है। रावलपिंडी जिस तरह का आगाज चाह रहे थे अपनी पहले ही मैच में, वही हासिल किया है। ओपनर्स ने अपना काम किया, उसके बाद मिडिल ऑर्डर्स ने आके एक बड़ा हदफ पेशावर ज़ल्मी के लिए लगा दिया। 214, शानदार बैटिंग की है सैम बिलिंग्स ने और साथ दिया फजल ने।
बिल्कुल ऐसा ही है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी को। बॉलिंग ने लेट डाउन ज़रूर किया, लेकिन उसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है वो रावलपिंडी की बैटिंग को जाएगा। बैटर्स को स्पेशली यासिर ने जिस तरह आगाज़ किया, बहुत ही शानदार बैटिंग की, बिल्कुल भी बॉलर्स को किसी भी लम्हे पे डोमिनेट करने का मौका ही नहीं दिया। और रिजवान की भी अच्छी इनिंग्स, कामरान गुलाम और मिचेल ने भी आके जो फाउंडेशन सेट हुई थी उसको कैरी ऑन किया और बड़ा हदफ 214 का। बॉलिंग में कुछ ज्यादा तासुर कायम नहीं कर सकी पेशावर ज़ल्मी की लाइनअप। अली रजा को 2 विकेट जरूर मिली, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी महंगे साबित हुए। पहला गेंद पिंडीज की तरफ से, बहुत शानदार बॉल, यॉर्कर अंदर आता हुआ बॉल फर्स्ट अप, उतना ही अच्छा खेला भी इसको हारिस ने, ऑफ द मार्क हो गया ज़ल्मी। तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि आपको चेज नहीं मिले। बहुत ही शानदार शॉट, एफर्टलेस कवर ड्राइव बाबर आजम के बल्ले से, श्योरली कॉन्फिडेंस बूस्टर और बहुत ही उम्दा शॉट जिसमें ज्यादा एफर्ट नजर नहीं आई, सिर्फ टाइमिंग, टच प्लेयर। ऑन साइड पे बहुत ही उम्दा शॉट बाबर आजम का, 2 शानदार टाइमिंग वाले स्ट्रोक्स। चौके के साथ ओवर मुकम्मल हो गया, 11 बगैर किसी नुकसान के पेशावर ज़ल्मी। बैकफुट पे जाके पंच किया, एक और शानदार शॉट, बाउंड्री हासिल की। बाबर आजम का मूड आज लग रहा है, जिस तरह की पिच है, जिस तरह के रन्स हमने देखे पिछली इनिंग्स में। ए बड़ा शॉट है और यह जाएगा बाहर, 6 रन। शॉर्ट बॉल, गेंद में उतनी जान नहीं थी। बाहर निकल के कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार तरीके से खेल दिया इसको कवर्स की तरफ, 4 रन के लिए। अटैकिंग मोड में करीब जाते हुए बॉलर के बॉल की पिच की तरफ, बहुत ही शानदार शॉट। कट किया, बीट करने में कामयाब हो गए पॉइंट को बाबर आजम, 4 रन हासिल हुए। वेट किया बॉल का, बैकफुट पे जाके स्क्वायर 2 विकेट। कदमों का इस्तेमाल, बहुत करीबी मामला था ये, जब जरूर किया था इसको कॉटन बोल्ड करने के लिए आसिफ आफरीदी ने, लेकिन बड़ा जोरदार शॉट था हारिस का। ये चांस लेंगे, यही इनका खेलने का अंदाज भी है। और इस बार पिक कर बैठे, खड़े खड़े रिवर्स खेला इन्होंने, सिर्फ इन्होंने क्लियर करना था शॉर्ट थर्ड को। 4 ओवर मुकम्मल हो गया, 48 बगैर किसी नुकसान के। लाजवाब स्ट्रोक है ये, और ये बाउंड्री के बाहर जा गिरी। बाबर आजम अपने रंग दिखाते हुए यहां कदाफी स्टेडियम में। अपील जरूर है, लेकिन शायद लेग स्टंप से नीचे जा रही है बॉल। आपस में मशवरा होगा और रेफरल ले लिया है। Original decision not out. Pitching in line, impact in line. Wicket sitting. You need to change your decision. Alex, stand by. You're on screen, please signal. बाबर आजम 39 रन बनाकर आउट हुए। एक बार फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के हाथों पेशावर ज़ल्मी 78 पे 1। दूसरी विकेट तकरीबन हासिल कर ली थी, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बीट किया। बहुत ही करीबी मामला था हारिस के लिए। चौके से इस ओवर का इख्तिताम, 83 for 1। वहीं खेलना चाह रहे थे, अच्छी शॉट थी ये, भांप लिया था कि शायद ऑफ स्टंप के बाहर बॉल गिराई जाएगी। अहमद बट की जानिब से रूम बनाया और मिड ऑफ के फील्डर के सर्कल में होने का फायदा उठाया हारिस ने। हवा में गेंद, फील्डर नीचे आ रहे हैं और रिजवान एंड टाइम में उन्होंने नजरें जमाए रखी और कैच करने में कामयाब हो गए। रिशद हुसैन बड़ी तेजी से आए थे, शुक्र है कि कोई टक्कर यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन हारिस को चलता किया। अच्छा कैच रिजवान का। खासा मुश्किल कैच था जिसको आखिर में उन्होंने बहुत ही बासानी पकड़ा है और इसको इतना आसान दिखाया है, जबकि ये कैच बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और स्पेशली जब ये पता हो कि सामने वाला फील्डर भी भाग के आ रहा है और टकराव का खतरा है। लेकिन रिजवान ने इस कैच को बहुत ही उम्दा तरीके से मैनेज किया है।
और उस कोलिजन को भी बचा गए। कॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हाई कैचिंग के अंदर। मोहम्मद हारिस 47 रन बनाने के बाद डगआउट में चलते हुए, ज़ल्मी 96 पे 2। अच्छा कनेक्शन कुसाल मेंडिस का, बहुत ही महारत रखते हैं स्लॉग स्वीप के ऊपर। 6 रन हासिल किए, जल्दी पिक की, लाइन भी और लेंथ भी। हवा में सीधा फील्डर के हाथ में, और इस मर्तबा कोई गलती नहीं की। एरन हार्डी को चांस लेना ही था, लेकिन रिशाद हुसैन ये जंग जीत गए। और एरन हार्डी का आज अच्छा दिन नहीं था, बॉलिंग में भी बड़े एक्सपेंसिव नजर आए। और अब्दुल्ला फजल का एक उम्दा कैच, बड़े अच्छे फील्डर अब तक नजर आए हैं, बैटिंग में भी अच्छा अपना किरदार अदा किया। और एरन हार्डी ज्यादा कुछ नहीं कर सके, 8 बना सके, 128 पे 3। क्रीज में डीप जाकर बॉल हवा में और फील्डर के हाथ में। इस मरतबा रिशाद हुसैन ने कैच किया और चलता किया कुसाल मेंडिस को। रावलपिंडीज, उनके सारे बॉलर्स ने स्लोअर वन का भरपूर इस्तेमाल किया और अमाद बट भी ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन और पूरा आर्म एक्सटेंशन की, लेकिन पहुंच नहीं सके बॉल पे। और एक बहुत उम्दा कैच रिशाद हुसैन का, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 31 बहुत अच्छे बनाए पर वापस जाना हुआ। 31 मरतबा इंतजार किया, गेंद का पिक किया, स्लो डिलीवरी को, और मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन हासिल किए। पेशावर ज़ल्मी को मजीद इस तरह के शॉट्स की जरूरत है। ब्रेसवेल, अच्छी इनोवेशन, बहुत ही खूबसूरत एंटिसिपेशन। अमाद बट के प्लान को रीड किया और ओवर की दूसरी बाउंड्री आई। गुगली थी, लेकिन क्लीन हिट ना होने के बावजूद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ये आज के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स की जो पावर है और जो बल्लों की क्वालिटी है, उसने यहां बचाया ब्रेसवेल को। पीछे गिरा हुआ गेंद, ये महंगा साबित हुआ है। आज के दिन में अगर आप इस लेंथ पे गेंद कराएंगे तो 6 रन से कम आपको पड़ने नहीं लगे। लीजिए एक और बड़ा हिट, और फील्डर महज एक तमाशाई की तरह देखेंगे इसको, बाउंड्री के ऊपर से बाहर जाते हुए। दूसरा छक्का इस ओवर में, एक और बड़ा ओवर। 15 रन बन चुके हैं और अभी एक गेंद बाकी है। आमिर को लाया गया, एक्सपीरियंस बॉलर, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद। अब्दुल समद तैयार थे और पहली ही गेंद पे एक बार फिर 6 रन हासिल किए। लेग साइड पे गेंद, रूम को कट करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही लेग साइड पे गेंद किया, जिसका भरपूर फायदा उठाया समद ने। सिर्फ बल्ला रखने की देर थी। एक बार फिर लेग पे गेंद, अब्दुल समद तैयार थे और बहुत ही आला शॉट 6 रन के लिए। बहुत बड़ा ओवर साबित हो रहा है ये पेशावर का। स्लोअर वन इनटू द सरफेस, फील्डर तैयार और ये आउट हो जाएंगे। मोहम्मद आमिर ने अपना बदला जरूर ले लिया, लेकिन क्या ये काफी है रावलपिंडीज के लिए? ये विकेट ये वक्त ही बताएगा। इस बार स्लोअर बॉल था और इनटू द विकेट गेंद की पेस नहीं थी बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सके। और बाउंड्री के ऊपर एक अच्छा कैच, अच्छी जजमेंट, सैम बिलिंग्स थे वहां पर और बड़े ही इत्मीनान के साथ उन्होंने इस कैच को लिया। आमिर खुश तो हुए हैं, लेकिन क्या पिंडीज यहां से इस मैच में वापस आएगी ये अभी पता लगेगा। एक अच्छी इनिंग के बाद अब्दुल समद 33 रन बनाकर वापस। पेशावर ज़ल्मी 194 पे पहुंच। स्लोअर वन, आड़े हाथों लिया आमिर जमाल ने इस मर्तबा नसीम शाह को, और ये बड़ा छक्का। फुल टॉस, सीधा खेला और ये 4 रन हासिल कर लेंगे। पेशावर ज़ल्मी बहुत करीब है इस मैच को जीतने के लिए, और बहुत ही उम्दा बैटिंग, स्पेशली मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो भरपूर शानदार बैटिंग। 1 रन चाहिए और 1 रन हासिल कर लेंगे पेशावर ज़ल्मी। अपना पहला मैच इस PSL सीजन 11 का कामयाबी हासिल की रावलपिंडीज के खिलाफ, और बहुत ही अच्छा कमबैक किया इस मैच में। शानदार भरपूर तरीके से इस मैच को अपने नाम किया। आगाज अच्छा था,
हारिस और बाबर आजम का, और उसके बाद जो 64 रन की पार्टनरशिप थी ब्रेस